पेंसिल यूज करने का कोई फायदा नहीं, मेरे लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग होने वाली है। सारा टाइम बर्बाद हो गया यार। गाइस ये वाली जो ड्राइंग है ना, ये मेरे लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने इससे पहले एक भी एनिमी कैरेक्टर ड्रॉ नहीं किया है। मैंने अभी तक जितना भी पोर्ट्रेट्स ड्रॉ किया है कलर पेंसिल का यूज करके, उनमें आपने देखा वो एक चीज कॉमन है, सब में अच्छे से कलर मिक्स हुआ है। पर इसमें ऐसा नहीं है। मैं आपको रेफरेंस फोटो दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आप लोग। इसमें आप लोग देखोगे कि इसमें बहुत ज्यादा फाइन स्ट्रोक्स हैं, वो भी अलग अलग शेड्स के, और मैंने अभी तक ऐसा कुछ ड्रॉ नहीं किया है। अब मेरे पास अल्कोहल मार्कर भी नहीं है जिसका मैं बेस लेयर ऐड करूँ और जिससे मुझे आसानी हो कि एक कलर दूसरे कलर के साथ कैसे सेपरेट हो सके। पूरा मुझे इससे कलर पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। कहीं कहीं पे मैं ये ब्रश पेंस का भी यूज करने वाला हूँ, जैसे कि क्लोथ वाला पार्ट है वहाँ पे इतना पेंसिल यूज करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए बेस लेयर के लिए इसको ऐड कर देंगे हम लोग। तो देखते हैं कैसा बन पाता है। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। पता है मेरे को अभी एक चीज याद आई है कि क्लोथ वाले पोर्शन में मेरे को इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी। क्या बोला तूने? ब्रश पेन का यूज कब करूंगा मैं? पता नहीं क्या दिमाग में आया, पूरा पेंसिल से ही बना दिए इसको। ये फंस गया सी है। और अभी हमको याद आया, जब ये हेयर वाले पार्ट को मैंने देखा है अभी, तब मेरे को याद आया कि ब्रश पेन का तो यूज किया ही नहीं इसमें हम। फालतू का मेरा सारा टाइम बर्बाद हो गया यार। और अब पता नहीं अगर ब्रश पेन का यूज करूंगा तो ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन, ये सब दोनों में थोड़ा डिफरेंस आने लगेगा इनके। पर अब मेरे को मूड नहीं है पेंसिल कलर से बनाने का इसको। टाइम मेरा काफ़ी बर्बाद हो चुका है इसमें। बनाते हैं ब्रश पेन से ही, देखते हैं कैसा बनता है। पहले थोड़ा सा पार्ट बना के देखेंगे, अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर इसको पेंसिल से ही कंटिन्यू करेंगे।